नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो न सिर्फ क्रिप्टो की दुनिया को बदल सकती है बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा मोड़ सकती है। हम बात कर रहे हैं पाई नेटवर्क की, लेकिन इस बार सिर्फ माइनिंग या KYC तक नहीं रुकेंगे। आज हम समझेंगे कि पाई नेटवर्क कैसे बनता जा रहा है, अमेरिका की वैश्विक वित्तीय रीसेट रणनीति की रीढ़ कैसे स्टेबल कॉइन्स पर आने वाले कानून, क्लैरिटी एक्ट, जेनियस अधिनियम, AI क्वांटम आधारित बैंकिंग और रियल वर्ल्ड गेटवे नोड्स जैसे कॉन्सेप्ट्स पाई के इर्द गिर्द एक नई दुनिया खड़ी कर रहे हैं। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए बनाई गई है ताकि आप इन चीजों को एकदम आसान भाषा में समझ सकें और आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो बस आप आराम से बैठ जाइए और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी सोच बदलने वाला सफर है। चलिए शुरू करते हैं। पाई नेटवर्क एक शांत लेकिन जबरदस्त क्रांति की असली तस्वीर के साथ। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक मोबाइल ऐप को हथियार बना रहा है? जी हां, वो ऐप है पाई नेटवर्क। आज हम आपको बताएंगे कि ये सिर्फ क्रिप्टो नहीं है, बल्कि अमेरिका की एक चाल है दुनिया की अर्थव्यवस्था को फिर से कंट्रोल करने की। और इस बार हथियार है स्टेबल कॉइन एक्ट, जीनियस एक्ट और पाई नेटवर्क, एक ऐसा सिस्टम जो चुपचाप दुनिया बदलने में लगा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की बातचीत आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। पार्ट 1, ये खेल सिर्फ कानून का नहीं, पूरा सिस्टम बदलने का है। हम सब जानते हैं कि अमेरिका पूरी दुनिया की आर्थिक ताकत है, लेकिन अब उसकी अपनी भी कमर टूट रही है। $1 ट्रिलियन का कर्ज, डॉलर की गिरती हुई साख और दुनिया का चीन, भारत, रशिया जैसे देशों की ओर झुकना। अब अमेरिका को चाहिए एक नया रास्ता जहां वो फिर से बॉस बन सके, और इसके लिए उसने बनाई है एक नई योजना। नियम, रेगुलेशन के नाम पर पूरी दुनिया का गेम प्लान। अब सवाल उठता है, ये नियम कौन से हैं? स्टेबल कॉइन्स एक्ट और जीनियस एक्ट ये क्या करते हैं? 1, क्लैरिटी फॉर पेमेंट स्टेबल कॉइन्स एक्ट। इस कानून में अमेरिका कहता है, अब जो भी डिजिटल करेंसी इस्तेमाल होगी वो मेरी निगरानी में होगी। कौन बनाएगा, कैसे ट्रांजैक्शन होगा, कौन कंट्रोल करेगा, ये मैं तय करूंगा। मतलब जो भी स्टेबल कॉइन जैसे USDT, USDC एक्सेट्रा काम में लिया जाएगा वो अमेरिका के नियमों के तहत होगा। 2, जेनियस एक्ट। इसका पूरा नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर यूटिलिटी एंड स्टेबिलिटी। यह कानून अमेरिका को यह ताकत देता है कि वो एक ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जो सिर्फ करेंसी ना हो बल्कि यूटिलिटी बेस्ड सिस्टम हो, जहां ट्रांजैक्शन, लोन, सेवाएं सब पाई जैसे नेटवर्क से हो। आसान शब्दों में समझिए, पहले अमेरिका डॉलर छापता था, अब वो कहता है मैं डॉलर नहीं, अब नेटवर्क बेचूंगा, ऐसा नेटवर्क जो पूरी दुनिया इस्तेमाल करे, और वो है पाई नेटवर्क। पार्ट 3, पाई नेटवर्क क्यों? अब आप पूछेंगे, इतने सारे क्रिप्टो हैं तो पाई नेटवर्क ही क्यों? तो देखिए, पाई पूरी तरह मोबाइल आधारित है। ये पहले से करोड़ों लोगों के मोबाइल में है। इसकी माइनिंग में ना बिजली लगती है ना पैसा, और सबसे बड़ी बात, ये एक यूटिलिटी नेटवर्क है, सिर्फ कॉइन नहीं। अब अमेरिका सोचता है, अगर मैं स्टेबल कॉइन को रेगुलेट करता हूं, जेनियस एक्ट से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता हूं और पाई जैसा नेटवर्क दुनिया में फैला देता हूं, तो बिना एक भी नया डॉलर छापे मैं पूरी दुनिया के डिजिटल पैसे का मालिक बन सकता हूं। पार्ट 4, आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास पाई वॉलेट है। आप अपने गांव में एक दुकान से सामान खरीदते हैं और पाई में पेमेंट करते हैं। अब वो पेमेंट पाई नेटवर्क में दर्ज होता है और अमेरिका को पता चलता है कि उसकी नई करेंसी पाई अब गांव-गांव पहुंच चुकी है। इसी तरह अगर 100 देशों में करोड़ों लोग पाई से लेन देन करें तो अमेरिका को कोई कागज वाला डॉलर छापने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब पूरा लेन देन हो रहा है पाई में, और वो भी अमेरिका के बनाए हुए नियमों के अनुसार।
बिल्कुल वैसा ही जैसे पहले डॉलर चलता था। तो क्या ये नया डॉलर है? इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? अमेरिका अब स्टेबल कॉइन्स और पाई जैसे नेटवर्क को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया का नया वित्तीय सिस्टम खड़ा कर रहा है, जहां बैंक की जरूरत नहीं, जहां करेंसी सिर्फ ऐप में है और जहां सरकारें भी अमेरिका के बनाए नेटवर्क से लेन देन करेंगी। यानी साफ है, नया डॉलर अब कागज पर नहीं, प्रोटोकॉल में बनेगा और उसका नाम है पाई। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे स्टेबल कॉइन्स एक्ट, जीनियस एक्ट और पाई नेटवर्क मिलकर एक नया डिजिटल खेल रच रहे हैं। अब आप तय कीजिए, क्या आप इस गेम का हिस्सा बनेंगे या पीछे रह जाएंगे? अगर आप पायनियर हैं तो आप इस सिस्टम में शामिल हो चुके हैं, अगर नहीं तो आज ही जानिए, सीखिए और जुड़िए, क्योंकि आने वाला कल केवल उन्हीं का होगा जो आज डिजिटल की भाषा समझते हैं। पाई सिर्फ कॉइन नहीं, ये अमेरिका का नया डॉलर है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका पर अब 33 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज है और वो इस कर्ज को चुकाने के लिए न तो नया डॉलर छाप रहा है, न ही टैक्स बढ़ा रहा है, बल्कि वो एक मोबाइल ऐप से दुनिया की इकोनॉमी को पलटने की तैयारी में है और उसका नाम है पाई नेटवर्क। आइए समझते हैं ये सब कैसे हो रहा है। पारंपरिक तरीका फेल हो चुका है। पहले जब अमेरिका को कर्ज चुकाना होता था तो वो क्या करता था? नए डॉलर छापता, दूसरे देशों से ब्याज पर पैसा लेता या टैक्स बढ़ाता। लेकिन अब ये सब तरीके फेल हो गए हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है और डॉलर की वैल्यू गिरती जा रही है। अब ट्रंप और उनके रणनीतिकार सोच रहे हैं एक नया रास्ता जो दिखे डिजिटल पर काम करे, जैसे एक पूरा बैंकिंग सिस्टम, पाई, चुपचाप बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सोचिए, पाई नेटवर्क जो एक मोबाइल माइनिंग ऐप लगता है, असल में एक छुपा हुआ आर्थिक सिस्टम बन रहा है। कैसे? अमेरिका इसे इस्तेमाल कर सकता है ऐसे डिजिटल एसेट्स बनाने के लिए जिनकी वैल्यू पाई पर आधारित हो, ना कि डॉलर पर। उदाहरण के लिए, कोई कंपनी अमेरिका को $10 मिलियन का कर्ज देती है तो अमेरिका बदले में उसे पाई समर्थित डिजिटल एसेट दे देता है। इससे कर्ज चुकाना आसान, डॉलर पर प्रेशर नहीं, और पूरा सिस्टम डिजिटल हो जाता है बिना बैंक के। डॉलर जैसी स्थिरता फैलाना पाई की यूटिलिटी से। अब पाई नेटवर्क सिर्फ ट्रांजैक्शन का टूल नहीं है, ये एक यूटिलिटी लेयर बन रहा है। यानी लोग सामान खरीदें पाई में, सेवाएं लें पाई में और बिजनेस करें पाई में, तो अब लोकल करेंसी की जरूरत घटती जाती है, क्योंकि लेन देन हो रहा है पाई के जरिए। जैसे जैसे ज्यादा देश पाई को अपनाते हैं, वैसे वैसे अमेरिका की पकड़ दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बढ़ती जाती है, बिना कोई जंग लड़े। एज बेस्ड वैल्यू कंट्रोल क्या है? अब आखिरी और सबसे समझने वाला पॉइंट, अमेरिका अब सेंट्रल कंट्रोल नहीं, बल्कि एज कंट्रोल चाहता है। मतलब कंट्रोल होगा वहां से जहां लोग पाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप गांव में पाई से दूध खरीदो, कोई अफ्रीका में कपड़े बेचे पाई में, ये सब मिलकर बनाते हैं एक ग्लोबल वैल्यू चेन। और यही बन जाता है अमेरिका का वैल्यू कंट्रोल सिस्टम, जहां वो बिना नया डॉलर छापे दुनिया का आर्थिक मालिक बन सकता है। क्या आपने पाई माइनिंग की है? क्या आपने केवाईसी करा रखा है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आप सिर्फ पाई यूजर नहीं, बल्कि एक डिजिटल बैंक जैसे बन चुके हैं। जी हां, अब पाई पायनियर्स बन चुके हैं दुनिया के पहले डिजिटल रिजर्व वितरक। आइए जानते हैं ये कैसे और क्यों हुआ। पुराना सिस्टम, बैंक ही सब कुछ करते थे। पहले पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था कुछ इस तरह चलती थी। पैसा छापते थे सेंट्रल बैंक, पैसा लोगों तक पहुंचाते थे बैंक, और लोन, लेन देन, सेविंग सब वही कंट्रोल करते थे। इसका मतलब ये कि आम आदमी सिर्फ ग्राहक था, पावर किसी और के पास थी। लेकिन अब ये पूरा सिस्टम बदल रहा है पाई नेटवर्क के जरिए। नया सिस्टम, हर पाई यूजर बना एक छोटा डिजिटल बैंक। अब जो भी यूजर पाई माइन कर रहा है और जिसने अपना KYC नो योर कस्टमर पूरा कर लिया है, वो बन जाता है एक माइक्रो रिजर्व नोड। मतलब आप सिर्फ पाई कमाकर नहीं बैठे हैं, आप अब खुद एक छोटा डिजिटल बैंकिंग नोड बन गए हैं।
और यही हैं पाई के पायनियर्स, यानी पहली पीढ़ी के लोग जो इस सिस्टम को चला रहे हैं। पीयर टू पीयर व्यापार, एक्स रिजर्व फ्लो। अब सवाल आता है, रिजर्व वितरण कैसे हो रहा है? सीधा उदाहरण लीजिए, राम ने केवाईसी करा लिया है, श्याम ने भी केवाईसी करा लिया है, दोनों पाई नेटवर्क से जुड़े हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से सामान या सेवा सीधे खरीद बेच सकते हैं बिना बैंक के। इसे कहते हैं पीयर टू पीयर रिजर्व यूटिलिटी फ्लो। अब जितने ज्यादा लोग आपस में लेन देन करेंगे उतना ही मजबूत होता जाएगा पूरा नेटवर्क। हर ट्रांजैक्शन इक्वल्स जीसीवी को मजबूत बनाना। जीसीवी यानी ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू, ये एक तरह की पाई की स्टैंडर्ड कीमत है जो समुदाय तय करता है। जब आप कोई भी लेन देन करते हैं, जैसे किसी से पाई में मोबाइल रिचार्ज लिया, कोई टमाटर खरीदा, तो ये ट्रांजैक्शन जीसीवी को और मजबूत करता है। जैसे जैसे लेन देन बढ़ते हैं, पाई की वैल्यू भी स्टेबल होती जाती है, जो किसी भी करेंसी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आप सिर्फ पाई माइन नहीं कर रहे, बल्कि आप इस नए डिजिटल सिस्टम के पहले बैंकर्स हैं। आप ही हैं माइक्रो रिजर्व, आप ही हैं ट्रांजैक्शन पॉइंट, और आप ही बना रहे हैं जीसीवी की नींव। तो अब सवाल ये नहीं है कि पाई की कीमत क्या होगी, बल्कि सवाल है आप उसे किस हद तक यूटिलाइज कर पा रहे हैं। केवाईबी एंटिटीज, पाई के नए बैंक और गेटवे नोड कैसे बन रहे हैं। रियल वर्ल्ड गेटवे नोड्स, ऑन ऑफ रैंप, पाई लोन्स और नेक्सस एआई सिस्टम, सब कुछ आसान भाषा में। अगर आपने कभी सोचा है कि पाई से आप सैलून, किराना, मेडिकल या मोबाइल रिचार्ज कब कर पाएंगे, तो इस वीडियो में उसका जवाब छुपा है। आज हम बात करेंगे उन लोगों और कंपनियों की जो पाई नेटवर्क में बैंक और मार्केट दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। इनका नाम है केवाईबी एंटिटीज, यानी नो योर बिजनेस वेरीफाइड संस्थाएं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इनका असली रोल क्या है। केवाईबी एंटिटीज कौन है? जैसे आपने अपना केवाईसी कराया है, वैसे ही कुछ बिजनेस भी हैं जिन्होंने केवाईबी नो योर बिजनेस किया है। ये वो दुकानें, कंपनियां या सर्विस प्रोवाइडर हैं जो अब पाई नेटवर्क के अंदर सिस्टमैटिक रूप से काम करने के लिए मंजूर किए गए हैं। ऑन ऑफ रैंप का मतलब क्या है? अब मान लीजिए आपके पास पाई कॉइन है और आप उससे दूध, रिचार्ज या जूते खरीदना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला दुकानदार पाई नहीं लेता, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहां काम आता है ऑन ऑफ रैंप केवाईबी एंटिटी एलोहा। ये वो संस्थाएं हैं जो पाई को लोकल करेंसी जैसे रुपया या डॉलर में बदल सकती हैं, या लोकल करेंसी लेकर पाई दे सकती हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी केवाईबी दुकान पर जाते हैं और कहते हैं, भाई साहब ये 10 पाई ले लीजिए, मुझे 100 का सामान चाहिए। तो वो दुकान दोनों चीजें जानती है। पाई का सही वैल्यू, लोकल बिजनेस का नियम, इसे कहते हैं गेटवे नोड बनना। पाई लोन्स देने वाले लिक्विडिटी एजेंट्स। अब सोचिए आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पाई नहीं है, तो आप केवाईबी एंटिटी से पाई में लोन ले सकते हैं। ये लोन होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, सब कुछ होगा बिना बैंक, बिना ब्याज और बिना पेपर वर्क, और चुकाना होगा आपसी ट्रांजैक्शन से। इससे छोटा व्यापारी भी और ग्राहक भी डिजिटल इकोनॉमी में भागीदार बन जाते हैं। रियल वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब पाई से असली दुनिया जुड़ रही है। इन केवाईबी एंटिटीज के जरिए अब आप पाई में सामान खरीद सकते हैं, सेवाएं ले सकते हैं और अपनी आमदनी भी बना सकते हैं। इनका मतलब सिर्फ दुकान नहीं है, ये डिजिटल या फिजिकल ब्रिज है जहां से पाई नेटवर्क असल दुनिया में घुस रहा है। और यही है रियल वर्ल्ड गेटवे नोड्स। पाई नेक्सस, एआई, जिया 1, क्वांटम का कमाल। अब बात करते हैं असली दिमाग की, पाई नेक्सस बैंकिंग सिस्टम की। ये एक ऑटोनोमस नेटवर्क है, मतलब इसमें कोई आरबीआई या फेडरल रिजर्व नहीं है। इसमें होता है एआई बेस्ड रिस्क एनालिसिस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल और लिक्विडिटी का फटाफट बंटवारा। मतलब आपने ट्रांजैक्शन किया, एआई ने देखा आपके केवाईसी और केवाईबी का रिकॉर्ड, सब सही तो पैसा, सेवा तुरंत पास हो गया। कोई इंसान अप्रूव करने नहीं बैठा, सब डिजिटल इकोनॉमी ऑटोमेटिक है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि केवाईबी कंपनियां
अब डिजिटल बैंक है, वो पाई को असली दुनिया में लाती है। पाई नेक्सस सब कुछ ऑटो कंट्रोल करता है, एआई और क्वांटम सिस्टम से मतलब पाई अब सिर्फ कॉइन नहीं, एक पूरा चलता फिरता डिजिटल देश बन रहा है। पाई नेटवर्क एक शांत क्रांति की अंतिम तस्वीर। जब भी दुनिया बदलती है तो वो गोलियों से नहीं, सिस्टम से बदलती है। जहां युद्ध नहीं होते वहां डिजाइन होता है, जहां सरकारें चुप होती हैं वहां प्रोटोकॉल बोलते हैं। और आज जिस बदलाव की हम बात कर रहे हैं वो चुपचाप हो रहा है हमारे मोबाइल में, हमारे वॉलेट में। नाम है पाई नेटवर्क। एक ऐसी तस्वीर जो दिखाती है कि पाई केवल एक कॉइन नहीं बल्कि एक वैश्विक वित्तीय भूचाल है। पाई नेटवर्क सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक वित्तीय नींव। पाई को लोग आज भी एक नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट समझते हैं, लेकिन असल में यह है एक यूजर बेस्ट बैंकिंग सिस्टम, एक डिजिटल रिजर्व वितरण नेटवर्क और एक सॉफ्टवेयर बेस्ट वित्तीय संविधान। अगर आपने इस वीडियो सीरीज को पूरा देखा तो एक बात तय है, आप केवल एक कॉइन होल्डर नहीं बल्कि एक सिस्टम बिल्डर हैं। कमेंट करें, मैं इस डिजाइन का हिस्सा हूं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और गहराई से उतरेंगे पाई के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, वेब3 और यूटिलिटी इकोसिस्टम की दुनिया में। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।